और अब देखिए 20 सेकंड में 20 बड़ी खबरें। शहर के रेलवे स्टेशन पर बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खाली खड़ी इंदौर रतलाम बीना पैसेंजर में अचानक से आग लग गई और आग बेकाबू होने से एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो जब स्टेशन का ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो उसने आग की लपटें निकलती देखी। जब ब्रिज से नीचे उतरा तो ट्रेन के पीछे से तीसरे नंबर की बोगी में से धुआं और लपटें निकलती दिखाई दी। हालांकि मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुंच गए। उनकी मदद से उसने फायर कर्मियों को कॉल पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 4 दमकलों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बोगी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। जीआरपी थाना प्रभारी के मुताबिक ट्रेन के अन्य डिब्बे तक आग नहीं पहुंच पाई। वहीं आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, क्योंकि ट्रेन खड़ी थी और जिस बोगी में आग लगी उसके दोनों गेट लगे हुए थे। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बैतूल के गंज इलाके में एक आंगनबाड़ी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों को बुलाया गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखे जरूरी रिकॉर्ड के दस्तावेज, बच्चों के खिलौने और अन्य सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगी नहीं बल्कि कुछ शरारती तत्वों ने लगाई है, क्योंकि जब फायर ब्रिगेड का दल आग बुझाने पहुंचा तब आंगनबाड़ी केंद्र के दरवाजों में लगे ताले टूटे हुए पाए गए। आग लगाने के पीछे किसी षड्यंत्र की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम घटना की जांच में जुटी हुई है। जिस आंगनबाड़ी में आगजनी की घटना हुई वो शहर के एक जर्जर हो चुके सरकारी स्कूल में संचालित हो रही थी और इस इमारत को डिसमेंटल करने की योजना भी बन चुकी थी। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे 6 से ज्यादा लोग एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कई लोग एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। युवक कभी गिरता है तो कभी उठ खड़ा होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक लड़खड़ाते हुए नदी में भी गिरने से बच जाता है। मारपीट कर रहे युवक यहीं नहीं रुकते बल्कि पिट रहे युवक की बाइक को भी नदी में फेंक देते हैं। हालांकि पीड़ित युवक दूसरे पक्ष के युवकों से खुद को बचाकर भाग जाता है। अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आजकल के दौर में मॉडर्निटी और दिखावे के नाम पर युवा गलत आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई इंदौर के लुसीरिया थाना इलाके से, जहां कुछ लड़के और लड़कियां एक युवती को संभालते नजर आ रहे हैं। दरअसल युवती को कोई चोट नहीं आई है, बल्कि वो नशे में इस कदर चूर है कि वो होशो आवाज़ में नहीं है। पिस्ता कलर की ड्रेस पहनी इस लड़की को कभी उसके दोस्त संभालने की कोशिश करते हैं तो कभी उसे बैठाने की कोशिश करते हैं। इधर लड़की नशे की वजह से ठीक तरह से खड़ी तक नहीं हो पा रही। उसके साथी उसे बाइक पर बैठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर काले कपड़ों में दिख रही लड़की स्कूटी के पास बैठी नजर आ रही है, जो नशे में धुत है। अब नशे में झूमते इन युवक युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। कांकेर में मोबाइल टावर में आग लग गई। असामाजिक तत्वों ने नहीं बल्कि नक्सलियों ने आग लगाई। घटना पखांजूर थाना इलाके की है, जहां नक्सलियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। इसी के साथ एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों का उत्पात यहीं नहीं रुका, बल्कि घटनास्थल पर पर्चे भी फेंके गए। नक्सलियों ने पुलिस पर झूठे मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए 22 नवंबर को बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों ने कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव बंद रखने का ऐलान किया। इधर घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। कांकेर में नक्सली अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए मौका मिलते ही नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामूली बात को लेकर बीच सड़क मारपीट की खबर हम आए दिन सुनते हैं। कभी स्कूटी को टक्कर मारने की बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो कभी राह चलते लड़की को छेड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है इंदौर के एमजी थाना इलाके के रामबाग मुक्ति धाम के पास से, जहां बीच सड़क पर युवकों के 2 गुट में मारपीट हो गई। मारपीट की वजह गाड़ी का टकराना है। गाड़ी टकराने की बात को लेकर 6 से ज्यादा युवकों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में दोनों युवकों को काफी चोट आई है।
यहाँ तक कि मारपीट में एक लड़के के कपड़े तक फट गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मारपीट के दौरान सड़क के चारों ओर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हो जाता है। हालांकि पुलिस ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल में बुआई के लिए खेत जा रहे एक युवक की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना साईखेड़ा थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय युवक सुनील मर्सकोले अपने साथियों के साथ खेत में बुआई करने के लिए ट्रैक्टर से खेत जा रहे थे। ट्रैक्टर में उस समय सीड ड्रिल भी लगी हुई थी और इसी दौरान जावरा रौधा के पास नागझीरी मार्ग पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सुनील मर्सकोले, 11 वर्षीय गजानंद, 25 साल का अर्जुन इस ट्रैक्टर के नीचे दब गए हैं। उन्हें निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जेसीबी मशीन बुलवाई गई, जिसकी मदद से ट्रैक्टर सीधा कर दबे लोगों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुनील को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गजानंद और अर्जुन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। साईखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक को घेरे भीड़ और भीड़ से पिटता युवक। पूरा मामला शाजापुर का है, जहां चोरी के शक में भीड़ ने युवक की पिटाई कर दी। युवक पर फोन चोरी करने का आरोप है। भीड़ से पिट रहे दोनों युवक माफी मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे और बस बार बार यही रट लगाते रहे कि हमने चोरी नहीं की, लेकिन भीड़ युवकों की एक बात नहीं सुनती। युवकों की पिटाई करने के बाद भीड़ युवकों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस मामला दर्ज कर युवकों को पकड़कर थाने ले जाती है और युवकों को पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात है नर्मदापुरम की, जहां एक निजी बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश करने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि यह वीडियो पिपरिया स्थित एक निजी बैंक के एटीएम का है, जहां अज्ञात युवक एटीएम मशीन से रुपए निकालने की कोशिश करते नजर आ रहा है। लेकिन जब चोर मशीन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाता तो वो एटीएम मशीन को छोड़कर चला जाता है। पुलिस के मुताबिक आईडीबीआई बैंक शाखा के मैनेजर मयंक भार्गव ने शिकायत दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम में घुसकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर के एक गैराज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैराज में अचानक ही आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गैराज में मौजूद हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। घटना कुमावत कार गैराज की है। आगजनी की इस घटना में 4 4 व्हीलर गाड़ियां जलकर राख हो गई। गैराज में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकलों की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना दलोदा के भावगढ़ फंटा इलाके की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब बात बैतूल की, जहां एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई सुर्खियों में है। इस स्कूल में बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जाती है। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में खेल और मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बच्चों को शायद इनमें उतना मजा नहीं आता होगा जितना बैतूल के इस स्कूल में आ रहा है। यहाँ बच्चे गोंडी म्यूजिक पर आधारित 2 से लेकर 10 तक के पहाड़ों पर बनाए गए गीत पर न केवल डांस कर रहे हैं, बल्कि डांस करते करते मिनटों में पहाड़े याद कर रहे हैं। किसी भी छात्र के लिए गणित की पढ़ाई में सबसे जरूरी है पहाड़े याद करना। अक्सर पहाड़े याद करना छात्रों के लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन बैतूल के केलापुर मिडिल स्कूल में यही काम म्यूजिकल अंदाज में हो रहा है। 2 से लेकर 10 तक के पहाड़ों के म्यूजिकल गीत सुनिए, जिन पर बच्चे डांस भी करते हैं और डांस करते करते पहाड़े याद करते हैं। पहाड़े याद करने के इस तरीके को छात्र बेहद पसंद कर रहे हैं।
कवर्धा में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप दिखा है जो प्रदेश में बहुत ही कम दिखाई देता है। कवर्धा के जोराताल में एक किसान के घर में सांप दिखा, जिसे पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य अविनाश ठाकुर को फोन आया कि जोराताल के एक घर में सांप दिखा है जो सामान्य सांपों से अलग दिखाई दे रहा है। सर्पमित्र अविनाश ने जाकर देखा तो वह एक दुर्लभ प्रजाति का सांप निकला जिसका नाम डुमरील ब्लैक हेडेड स्नेक है। जिसके बारे में बताते हुए सर्पमित्र ने कहा कि एक बिना जहर वाला सांप है जिसका मुख्य आहार कीट पतंगे होते हैं और ये सभी जगह पाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ ही जिलों में इसे देखा गया है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब दुर्लभ प्रजाति के सांप मिले हैं। कई घरों में तो खतरनाक सांप भी निकले हैं जिन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जिले में कई सर्प मित्र हैं जो लोगों की मदद करते हैं, खुद की जान जोखिम में डालकर उनके घर जाकर सांप पकड़ते हैं। हालांकि लोगों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे का सहारा लेते हैं और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। वन विभाग की ओर से महीने में 3 दिनों की छूट लोगों को दी गई है ताकि लोग जंगल की सूखी लकड़ी लाकर खाना बना सकें। लेकिन भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी के लिए बालोद जिले के औरा भाटा के लोगों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बालोद जिले के जीवनदायिनी तांदुला जलाशय और सूखा जलाशय को जोड़ने वाले नाले के एक छोर पर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है औरा भाटा गांव और दूसरे छोर पर है घना जंगल, और उसी जंगल की लकड़ी से औरा भाटा के लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। जंगल जाने के रास्ते में तांदुला और आत्माबाद जलाशय को जोड़ने वाला एक नाला पड़ता है जो लगभग 200 फीट से भी ज़्यादा गहरा है। लकड़ी लाने ले जाने वाले ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं और फिर जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करते हैं और लकड़ी बांधकर इसी नाले से वापस आते हैं। पहले लकड़ी को पानी में डालते हैं और फिर खुद तैरते हुए लकड़ी को धक्का मारते हुए पार करते हैं। नाला पार करने के दौरान ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। औरा भाटा के लोग बताते हैं कि वो ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं। उन्हें जान का खतरा भी बना रहता है, लेकिन खाना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत, इसलिए मजबूरन उन्हें जान जोखिम में डालकर गहरे नाले को पार करना पड़ता है। बात करेंगे पर्वतारोही चमनलाल कोसे की। दुर्ग जिले के चमनलाल ने पर्वतारोहण में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रहने वाले पाटन के चमनलाल कोसे ने सिर्फ 6 दिन में ही हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का झंडा फहराया। आपको बता दें कि 25 साल के चमन बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक रखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले विंटर एक्सपीडिशन करने वाले चमनलाल कोसे बताते हैं कि चढ़ाई आसान नहीं थी। चढ़ाई के दौरान कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी विंड शील्ड फैक्टर, यानी ठंडी तेज हवाओं से बचना। इसके अलावा 2 बार हिमस्खलन का सामना भी करना पड़ा। चमन बताते हैं कि इस दौरान पहाड़ों में होने वाली AMS बीमारी की चपेट में भी वो आ गए थे, लेकिन उनका कुछ करने का जज्बा और जुनून ही उन्हें शिखर तक ले गया। चमन ने इस अभियान के लिए विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। मंडला के सीमावर्ती इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 20 दिनों के अंदर मवई परिक्षेत्र में हाथियों ने दर्जनों मकानों और किसानों के खेतों में लगी फसलों को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहे किसानों के टूटे घर और खेतों में तबाह फसल हाथियों के उत्पात को बताने के लिए काफी है। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड लंबे वक्त से इस इलाके में बना हुआ है, जिससे मवई, गुटली, कोको और लोहटा गाँव में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। वहीं वन विभाग का दावा है कि हाथियों से हुए नुकसान का मुआयना कर उचित क्षतिपूर्ति प्रभावितों को दी जाएगी। महेंद्रगढ़ की मवई नदी पर दिनदहाड़े NGT के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रेत उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है। यहाँ पोकलेन मशीनों को लगाकर रेत को अवैध तरीके से निकाला जा रहा है।
और हाईवा, ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से रेत को महंगे दरों पर दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ रेत माफिया रेत का उत्खनन कर रहे हैं। उन्हें प्रशासन और पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने इसी नदी को पार करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से ग्रामीणों की इसी नदी के प्रति आस्था है। ग्रामीण कई बार अवैध रेत के उत्खनन का विरोध भी कर चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। वहीं रेत माफिया भी यहाँ सक्रिय है, जिससे ग्रामीण भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में पूरे देश से लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक 83 साल के बुजुर्ग भी साइकिल यात्रा करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंच रहे हैं। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले 83 साल के बुजुर्ग बद्री लाल मीणा अपने गांव से साइकिल यात्रा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पुरानी खस्ताहाल साइकिल, उस पर कांग्रेस का झंडा और राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर वो नीमच से निकलकर मंदसौर तक पहुंचे हैं और अब मंदसौर से आगे की यात्रा कर रहे हैं। बुजुर्ग बद्रीलाल मीणा का कहना है कि जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन जाते, तब तक वे अपने गांव नहीं लौटेंगे। बुजुर्ग बद्रीलाल मीणा के अनुसार उनकी यात्रा का उद्देश्य देश से नफरत खत्म करना है। बद्रीलाल मीणा ने बताया है कि वो इंदिरा गांधी के समय भी जेल यात्रा करके आए हैं। उस समय इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। बद्रीलाल मीणा का कहना है कि आजादी के समय वो केवल 9 साल के थे। पुरुष अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद अब जबलपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जबलपुर के जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में आयोजित एक भर्ती रैली में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अभ्यर्थी जबलपुर पहुंची हैं। 2 दिनों तक चली भर्ती रैली के लिए 1601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया है। जबलपुर की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 32,834 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन इसमें से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, जिसके चलते कुछ आवेदकों में से 5% को ही भर्ती रैली में शामिल होने का अवसर दिया गया। कुल 1601 लोगों को बुलावा पत्र भेजा गया, जिसमें से भर्ती रैली के पहले दिन करीब 400 महिला अभ्यर्थियों ने रैली स्थल पर रिपोर्ट किया और शारीरिक परीक्षण में भाग लिया। इसमें से 132 ने दौड़ कूद के चरण को पार कर लिया। 20 और 21 नवंबर को दौड़ कूद का चरण पार करने वाले अभ्यर्थियों का 22 नवंबर को मेडिकल परीक्षण होगा। जो भी अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा पास कर लेंगे, उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलवाया जाएगा। जनवरी 2023 में लिखित परीक्षा होगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके लिए सेना में भर्ती होना गौरव की बात है। सोशल मीडिया पर आए दिन किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो किसी की तस्वीर वायरल होती रहती है। अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं। कभी कुछ हंसी मजाक की चीजें दिख जाती हैं तो कभी हैरान कर देने वाली। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंसानियत की मिसाल देते इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ऐसी सेवा काश कोई कर सकता है भला। दरअसल ये वीडियो बलौदाबाजार जिले का है, जहां एक शख्स साइकिल पर रखे सब्जी रखने वाले बॉक्स में बछड़े को लेकर जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे इस प्यारे बछड़े का नाम है गायत्री और इसे कई दिनों से सर्दी खांसी है, जिसके चलते बाबूलाल शर्मा इसे चेकअप कराने डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। बछड़ा ले जाने वाले युवक ने बताया कि इसे कई दिनों से सर्दी खांसी है, इसलिए इसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाया हूँ। उम्मीद है ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। और अब खबर इंदौर से है। बड़ी खबर है, जहां केमिकल युक्त पानी पीने से 35 लोग बीमार हो गए हैं। 10 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मरीजों में सर्दी, उल्टी, दस्त, बदन दर्द के लक्षण। बेटमा के उत्तरसी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भी लिए हैं। चंबल नदी में फैक्ट्री का केमिकल मिलने की ग्रामीणों ने शिकायत की है। चंबल नदी के दूषित पानी से ग्रामीणों के बीमार होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां केमिकल युक्त पानी पीने से 35 लोग बीमार हो गए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।